बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खुद से प्रभावित होकर कोई आता है तो उसका ये संवैधानिक अधिकार है, उस धर्म का वो पालन कर सकता है। हालांकि अगर मैं एज ए इस्लामिक स्कॉलर बात करता हूं तो एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस्लाम में इस तरह की कोई भी बात की ममानियत है। आप किसी को प्रेशराइज करके, किसी पे दबाव बनाकर, लालच देकर किसी के साथ इस तरह का धोखा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा गुनाह है अगर इस्लाम की दृष्टि से देखा जाए। और उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये अभी एसआईटी इस पे जांच बैठी है, वो सामने निकल कर आएगा और उस गलती की सज़ा उनको मिलेगी। लेकिन इस्लामिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो मैं आपको एक दो इवेंट्स की बात करता हूँ जो इस्लामिक हिस्ट्री में है। ये माइथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री में एविडेंसेस हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर जब कुछ ज़्यादा परेशानियां हुई तो मक्का उनका होम टाउन था, उसको छोड़कर वो मदीना चले गए। मदीने में 10 साल रहे। जब वो एम्पावरमेंट हुई वहाँ पर, जब लोग इस्लाम से जुड़े काफ़ी, जब काफ़ी संख्या हो गई तो मक्का जब वापस आए तो उन्होंने एक ऐलान किया मक्का घुसने से पहले कि जितने भी लोग इस्लाम को साथ लेना चाहते हैं वो बाहर आ जाएं या तो मक्के के अंदर जो हरम शरीफ है पहुंच जाएं। जिनको नहीं अपनाना है अपने घरों में रहें, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, बस एक चीज और आप बता दीजिए कि इतना बड़ा एविडेंस ये जबरदस्ती की मनाही है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा क्या तय की ये भी बता दीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के लिए कुछ सजा है शरिया में? मैं एकदम बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहली चीज तो इस चीज की फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसे लोग मुस्लिम हैं भी कि कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये अक्सर होता रहा है कि इस्लाम के नाम पे बहुत से लोग इस तरह के काम करते हैं ताकि इस्लाम बदनाम हो। तो ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कई बार ये बात कह चुका हूं। मैंने पूछा शरिया में सजा क्या है, अगर मनाही है तो सजा क्या है, वो आज देश सजा भी जान ले। नहीं भाई, सीधी सी बात है कि वो इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं तो इस्लाम में रहने के काबिल नहीं है ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पर इस तरह का काम करके इस्लाम को इतना बड़ा बदनामी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को इस्लाम में रहने ठीक है, मतलब आप ये कहते हैं कि ये हरकत जो भी करता है वो इस्लाम से खारिज कर दिया चाहिए। बालक दास जी, लेकिन सवाल यही है, बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी आपसे ऐसे मसलों पर चर्चाएं होती रही हैं और अब फिर से हो रही हैं। ये जो स्थितियां बन रही हैं क्यों बन रही हैं, कौन जिम्मेदार है, कौन रोकेगा इसको? अब देखिए जी, सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि जो सरकार पर बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, और जब अधिकारी लोग इस प्रकार से बैठ करके जब कार्य करेंगे, जब अधिकारी लोग इस प्रकार से बात करेंगे, अधिकारी लोग ही रोशन जी आपके पास आएंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें जब किसी भी चीज सामने आएगा, क्योंकि जब अधिकारी अपने ढंग से समझाता है एक आईएएस अधिकारी होने के नाते, तो निश्चित रूप से पब्लिक में भय भी दिखाता होगा और जो करना जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसको भय दिखा के भी किया जा रहा होगा। तो यहाँ लालच और भय, मैं शुरू से इस बात को आपसे कहता आया और कई बार इस मुद्दों पर चर्चा हुई कि जो कट्टरपंथी लोग हैं इस्लाम में, वो कट्टरपंथी लोग सदा इस प्रकार की गतिविधि करते आए हैं। कभी वो आईएस के द्वारा जो इनके बहुत बड़ा वो संस्था है उसके द्वारा फंडिंग होती है, कभी मस्जिदों से, कभी मदरसों से फंडिंग होती है। और ये कई ऐसे वीडियो आए, कई चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो मैं समय समय पे बताता भी आया, टीवी चैनलों के माध्यम से ही बताता आया। तो इस विषय पर, क्योंकि जिस प्रकार से कभी हिंदू बन करके, कभी जो है हिंदू चोला पहन करके, तिलक लगा करके मुस्लिम होने के बाद भी, और फिर एक लड़की को फंसाना और वहाँ पर जाना और लव जिहाद करना, इसके बाद फिर ये धर्मांतरण का मैटर जो आ गया। अभी धर्मांतरण में भी जिस प्रकार से धमकी दे करके या लालच दे करके धर्मांतरण कराया जा रहा, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ। और मुझे लगता है जो पिछली सरकारें थी, ये क्योंकि सरकारों के बीच में ये ज्यादातर इनकी मिली भगत होती थी तो चीज सामने नहीं आती। ठीक है, लेकिन वीरेश जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पिछली सरकार में जो हुआ सो हुआ, अधिकारी होने के नाते भी इस प्रकार इतना बड़ा अधिकारी, इतना महत्वपूर्ण पद, और अधिकारियों को भी अगर बड़े ओहदे दिए जाते हैं तो बकायदा उनकी गोपनीय रिपोर्ट तैयार होती है। आईबी नाम की चीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज नाम की चीज है, यूनिट्स होती हैं। किसी को 4.5 साल तक भनक ही नहीं लगी इस सरकार में कि एक आपके सिर पे बैठा हुआ अफसर इतना बड़ा धंधा चला रहा है। जानकारी और आरोप तो यहां तक लगे कि कई बार ये महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए फरियादियों के सामने ऑफर कर देते थे कि धर्म कबूल कर लो, लेकिन इतना बड़ा पद कौन जाकर विरोध करे और किसकी शिकायत करे। ये तो फेलियर पूरी एजेंसी का भी है।